जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीएसटी अपडेट क्लासेस में, जहाँ पे हम आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी बेसिक्स टू एडवांस डिटेल्स आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं जीएसटी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया है वो रूल 10A के बारे में आया है। जी हाँ, सबसे पहले हम जान लेते हैं रूल 10A होता क्या है। जी, जब आपको जीएसटी नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स अपनी सबमिट करनी होती है, जो कि रूल 10A के अकॉर्डिंग होती है। जब आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है तो रूल 10A के अकॉर्डिंग जिस दिन आपको जीएसटी नंबर मिला उसके 45 डेज़ के अंदर आपको अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 जो कि 4 अगस्त को आया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके रूल 10 था उसे अमेंड कर दिया गया है। पहले आपको 45 डेज़ के अंदर बैंक डिटेल सबमिट करनी होती थी, अब आपको 30 डेज़ के अंदर बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है। जी हाँ, अगर अब आपको कोई जीएसटी नंबर मिलता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, तो अब आपको 30 डेज़ के अंदर अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है, या फिर जो GSTR1 IFF की फर्स्ट GSTR1 या IFF की जो ड्यू डेट होगी विच एवर इज अर्लियर, या तो 30 डेज़ जिस दिन से रजिस्ट्रेशन लिया उससे 30 डेज़, या ड्यू डेट आपकी GSTR1 IFF की जो भी विच एवर इज अर्लियर होगी, उस केसेस में आपको अपनी जो बैंक डिटेल्स है आपको सबमिट करनी होगी। अदरवाइज़ अगर आप 30 डेज़ के अंदर बैंक डिटेल सबमिट नहीं करते हैं तो जो 30 डेज़ के बाद आपका जीएसटी नंबर है वो सस्पेंड हो जाएगा। जी हाँ, सस्पेंड होने के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो आपको REG 31 में इंटीमेशन देंगे। अगर आप सस्पेंशन पीरियड के अंदर जीएसटी नंबर के अंदर जीएसटी मिलने के बाद 30 डेज़ के अंदर आपने बैंक डिटेल सबमिट नहीं करी और उसके बाद आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया, सस्पेंड होने के 30 डेज़ के अंदर अगर आप बैंक डिटेल सबमिट कर देते हैं तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। बट अगर इन केस आप 30 डेज़ के अंदर भी आप अपना जीएसटी बैंक डिटेल सबमिट नहीं करते हैं तो उस केसेस में आपका जीएसटी जो नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आप जब 30 डेज़ के सस्पेंड के 30 डेज़ होने के बाद जब आप अपना जीएसटी नंबर बैंक डिटेल सबमिट करते हैं तो उस केसेस में आपको प्रॉपर ऑफिसर से विजिट करके आपको अपना जीएसटी नंबर एक्टिव कराना होगा। जी हाँ, तो जब जीएसटी नंबर आपके पास आ जाता है तो उसके 30 डेज़ के अंदर आप केयरफुली आप अपनी बैंक डिटेल सबमिट कर दें, नहीं तो आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाएगा। और अगर सस्पेंड हो गया है तो सस्पेंशन पीरियड के जो 30 डेज़ है उसके अंदर आप बैंक डिटेल सबमिट कर दें, नहीं तो अदरवाइज़ आपको डिपार्टमेंट जाके अपना जीएसटी नंबर रिवोक कराना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसे लोगों के साथ शेयर करें एंड सेव करें, एंड मोस्टली और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू।